टॉटनहम नीड्स प्लेयर गाइस और बहुत जल्दी चाहिए हमें, जनवरी में जितनी जल्दी मिल सके। वी आर सफरिंग एंड वी नीड प्लेयर्स। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से प्लेयर्स हैं जो स्पर्स साइन कर सकती है जिससे कि हमारे स्क्वाड की क्वालिटी और लेवल इंक्रीज हो पाए, सो दैट वी कैन compete ऑन मल्टीपल फ्रंट्स। तो अगर तुम स्पर्स फैन हो तब तो वीडियो को एंड तक देखना, और अगर तुम न्यूट्रल फैन हो तो मेरी टैक्टिकल एक्यूमेंट की वाहवाही जरूर करना कमेंट में, बिकॉज यू वुड लव इट भाई। एनीवे, लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मैंने 3 पोजीशन फिल्टर आउट की है स्पर्स में जहां पे रीइंफोर्समेंट्स आर वेरी नेसेसरी। ठीक है, उनमें से स्ट्राइकर इज नॉट दैट पोजीशन। आई नो गाइस, आई नो हमारे पास बहुत घटिया स्ट्राइकर हैं, एकदम लो क्वालिटी के, और हमें स्ट्राइकर्स भी चाहिए। सोलांकी पूरे टाइम इंजर्ड रहता है, रिचार्लिसन, कोलोमुआनी आर ऑन एंड ऑफ, सो वी ऑल्सो नीड अ स्ट्राइकर। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर हमें कोई स्ट्राइकर चाहिए तो हमें पहले एक फॉरवर्ड को बेचना होगा हमारी टीम से, तब वो आएगा। बट दी अदर पोजीशन आई थिंक अगर हम ना भी बेचे तो वहां पे हमारे पास ऑलरेडी शॉर्टेज है, तो हमें उस पर्टिकुलर पोजीशंस को कवर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। गॉट द पॉइंट? चलो फिर लेट्स स्टार्ट। एंड द फर्स्ट पोजीशन वी आर ट्रैकिंग डाउन इज लेफ्ट बैक। नाउ सी गाइस, डेस्टिनी उडोजी बहुत ज्यादा इंजर्ड रहता है। स्टार्टिंग ऑफ द सीजन में मैंने ये बोला था, और मेरी बहुत सारी लाइव स्ट्रीम वीडियोस में मैंने बोला था कि यार ठीक है, हमें एक अंडर स्टडी भी अगर लेफ्ट बैक मिल गया ना तो वी विल बी फाइन, क्योंकि उडोजी ज्यादा देर खेलेगा। बट जिस तरीके का इंजरी रिकॉर्ड रहा है इस बंदे का, आई कैन नॉट रिलाई ऑन इट। और अब मुझे लगता है कि मुझे एक प्रॉपर एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए इन दैट पर्टिकुलर पोजीशन। आई कैन नॉट ब्रिंग अ 17-18 ईयर ओल्ड। ओके, जेट स्पेंस गुड एट राइट बैक, गुड एट लेफ्ट बैक, पर मैं नहीं चाहता हूं कि वो बंदा लेफ्ट बैक पे खेले। ही शुड प्ले एट राइट बैक पोजीशन, क्योंकि वो पेड्रो पोरो को वहां हेल्दी कंपटीशन देगा ना। राइट बैक पे हमने पेड्रो पोरो को बर्न आउट कर दिया है। सो फॉर मी, आई डोंट वांट जेट स्पेंस टू प्ले एट लेफ्ट बैक फर्स्ट ऑफ ऑल। सो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने लेफ्ट बैक के लिए 2 प्लेयर निकाले हैं, और ऐसे ही हर पोजीशन के लिए 2 प्लेयर निकाले हैं। वन जो कि प्रेम प्रूवन होगा और वन जो कि दूसरी लीग से होगा। ठीक है, अब बात करते हैं लेफ्ट बैक की प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए। देखो, हमारे यहाँ पे कैरिंग एबिलिटी जो हमारे फुल बैक्स की है वो बहुत नेसेसरी है। आर फुल बैक कैरी द बॉल टू अ लॉन्गर लेंथ, तो हमें ऐसा कोई प्लेयर चाहिए जो कि बॉल को प्रोग्रेस कर सके, कैरी कर सके, ठीक है, इनटू द फाइनल थर्ड। तो उसी पर्टिकुलर बेसिस पे मैंने एक प्लेयर फाइंड आउट किया है जो कि प्रीमियर लीग का है। ही इज 24 ईयर ओल्ड, करंट मार्केट वैल्यू इज 22 मिलियन यूरोस, तो बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं पड़ेगा। ही इज कीन लुइस पॉटर। जी हाँ गाइज, ब्रेंटफोर्ड का लेफ्ट बैक है ये बंदा, एंड ही हैज वन ऑफ द बेस्ट कैरिंग स्टैट्स अगर आप उसको उडोजी और स्पेन से कंपेयर करना चाहो। हिज प्रोग्रेसिव कैरीज पर 90 इज 2.08, जो कि उडोजी और स्पेन से थोड़ा सा ही कम है। एंड द बेस्ट थिंग इज दैट ही हैज बेटर क्रॉसिंग एबिलिटीज देन आर फुल बैक्स राइट नाउ। उडोजी एंड स्पेंस की क्रॉसिंग एबिलिटी बहुत लो है भाई। उडोजी तो सिर्फ कट बैक करता है और स्पेंस तो अंदर ही आ जाता है, तो क्रॉस करने की बात तो छोड़ ही दो। हिज क्रॉसेस पर 90 इज 0.84, विच इज वेरी हाई इन द प्रीमियर लीग। उसी के साथ ये बंदा अटैक भी करता है ऑपोजिशन बॉक्स को। हिज टचेस इन ऑपोजिशन बॉक्स पर 90 इज 2.93, विच इज ऑल्सो वेरी हाई। तो आप एक तरफ से समझ सकते हो दैट दिस गाय प्रोवाइड्स आउटपुट इन अटैक एज वेल एज डिफेंस। हम लोग अटैक भी कर पाएंगे इस पर्टिकुलर प्लेयर के साथ, और डिफेंस में तो ये बंदा अच्छा है ही। सो इन माय ऑप्शन दिस कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर अस एज अ लेफ्ट बैक। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट ऑप्शन, जो कि प्रीमियर लीग में नहीं है, बट ये बंदा मुझे सजेस्ट किया था मेरे इंस्टाग्राम के एक फॉलोअर ने, और इस बंदे की मार्केट वैल्यू अभी सिर्फ 15 मिलियन यूरोज है। 25 साल का है, ही हैज एक्सपीरियंस एंड ही इज रैकिंग अप क्रेजी नंबर्स इन एरिडिवीजे। आई एम टॉकिंग अबाउट सुफियान अल करूनी, जो कि एफसी यूट्रेक के लिए खेलता है एरिडिवीजे में। दिस गाय इज डिफेंसिवली वेरी solid, 5.13 recoveries per 90 and free kick भी लेता है, so he is a dead ball specialist just like Pedro Porro, and this guy is a crossing monster भाई। 3.75 successful crosses per 90, which means कि हमारे fullbacks में एक नया dimension add हो जाएगा, क्योंकि अभी तक सिर्फ पोरो ही एक ऐसा प्लेयर था जो हमारे फुल बैक पोजीशन से क्रॉसेस डाल पाता था, बट दिस गाय कैन हेल्प अस डू दैट फ्रॉम द लेफ्ट बैक पोजीशन ऑल्सो। तो अगर स्पर्स को कोई अंडररेटेड, अंडर द रेडार फुल बैक चाहिए तो दिस गाय कैन बी आवर ऑप्शन। तो लेफ्ट बैक पोजीशन में से आप लोग बताना कि इन दोनों प्लेयर्स में से किसको लेना चाहोगे। नेक्स्ट ऑप्शन है विंगर। भाई विंगर ऑलरेडी हमारे पास बहुत है, बट इस बार ऑप्शन में मैं इसमें बहुत लेकर आया हूं, तो प्लीज भाई कमेंट में तुम लोग जरूर बताना तुम इनमें से कौन से प्लेयर को स्पर्स में देखना चाहोगे। पहला ऑप्शन जो है, आउटसाइड द प्रीमियर लीग गया हूं मैं। ही इज अ वेरी रिनाउंड प्लेयर बाय द वे। 63 मिलियन यूरोस की इसकी करंट मार्केट वैल्यू है। ही इज 23 ईयर ओल्ड एंड प्लेज इन बुंडेसलीगा। आई एम टॉकिंग अबाउट करीम एडियमी। इस पर्टिकुलर सीजन में 4 गोल एंड सिर्फ 1 असिस्ट आए हैं। नॉट अ गुड स्टैट, बट सुनने में ऐसा आया है दैट ही वांट्स टू लीव डॉर्टमंड
एंड मुझे लगता है जनवरी विंडो विल बी अ गुड वन टू इन्वेस्ट ऑन अ प्लेयर जो कि पोटेंशियल जिसका बहुत हाई है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है एंड कैन एक्सेल इन प्रीमियर लीग। बट आई नो कि प्रीमियर लीग में बुंडेसलीगा के प्लेयर्स का जो हिट एंड मिस रेशियो है वो बहुत 50-50 है, सो वी कांट टोटली रिलाई ऑन इट, बट ही इज अ गुड ऑप्शन। द रीजन इज जो हमारे विंगर्स हैं उनकी कैरिंग और ड्रिबलिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए थॉमस फ्रैंक के सिस्टम में। ओडोबेर की है, कुडूस की है, हमारे यहाँ मथीस टेल also has that particular knack of doing dribbles and carrying the ball to a longer length। तो ये पर्टिकुलर बंदा इस पर्टिकुलर चीज के लिए फिट बैठता है। मैंने जब इसकी प्रोफाइल चेक की, मैंने इसका पिज्जा चार्ट अपने अपने प्लेयर्स के साथ जब मैंने चेक किया, तो मुझे ऐसा लगा कि दिस गाय perfectly fits the bill for Tottenham Hotspur, and that's why this name is there in the list. Also can play at right as well as left, तो in case अगर ब्रेनन जॉनसन को जनवरी विंडो में हमने बेच दिया तो भाई this guy can cover both the position. Also Xavi Simons, भाई Xavi Simons is the sole attacking mid option here हमारे पास। करीम एडिएमी अटैकिंग मिड पोजीशन से भी खेल सकता है, ही हैज प्लेड सेंट्रली, तो मेरे हिसाब से ही विल प्रोवाइड ऑल द ऑप्शंस इन द अटैकिंग लाइन। जो अगला बंदा है वो भी इंस्टाग्राम पे मेरे फॉलोअर्स ने मुझे बताया था, रिकमेंड किया था, और मैंने जब गो थ्रू किया आई फाइंड हिम वेरी इंटरेस्टिंग। ये बंदा प्रीमियर लीग प्रूवन है, 25 ईयर्स का है एंड द करंट मार्केट वैल्यू इज 45 मिलियन यूरोस। आई एम टॉकिंग अबाउट इलिमन एंजाई फ्रॉम एवर्टन। नाउ दिस गाय वी हैव सीन कि इस पर्टिकुलर सीजन में डेविड मोइस के अंडर बहुत ही अच्छा खेला, ही इज एक्सेलिंग भाई, और हर पोजीशन पे चाहे उसको अटैकिंग मिड पे खिलाओ या लेफ्ट विंग पे खिलाओ, ही इज प्रूविंग हिज वर्थ। द सिचुएशन, द इशू विद दिस गाय इज कि पहली बात तो ये बंदा एफकॉन में खेल रहा है फॉर सेनेगल, राइट नाउ ही वोंट बी अवेलेबल। 19 जनवरी तक आप भूल जाओ कि ये बंदा आपको मिल पाएगा। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि इसको इंस्टेंटली री इंटीग्रेट कर पाएंगे हम अपने स्क्वाड में, दैट इज डिफिकल्ट, क्योंकि ये बंदा एफकॉन से आएगा, हो सकता है इंजरी हो जाए उस पर्टिकुलर टाइम पे, तो हम एक और प्लेयर ऐसा ले लेंगे जो इंजरी रिडन होगा। बट ऑन अ लॉन्गर टर्म अगर आप सोच रहे हो ऐसा प्लेयर जो कि हमारे पर्टिकुलर पोजीशन में एक्सेल कर सकता है, आई थिंक इलिमन एंजाई इज अ वेरी गुड ऑप्शन। एंड द गुड थिंग अबाउट हिम इज ही इज गुड एट ट्रैकिंग बैक टू। तो आपको एक ऐसा प्लेयर मिलेगा जो जिसका वर्क रेट बहुत हाई है, जो डिफेंस भी कर रहा है एज वेल एज प्रोवाइडिंग यू नंबर्स इन द अटैक। अगला बंदा भी बहुत ज्यादा रिकमेंड किया गया है, इज 28 ईयर्स ओल्ड, करंट मार्केट वैल्यू 35 मिलियन यूरोस, प्लेज इन सीरिया, यू नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट, इट्स अडीमोला लुकमैन फ्रॉम एटलांटा। भाई देखो क्लब के साथ फॉल आउट लास्ट सीजन ही हो गया था, ही वांटेड टू गेट आउट ऑफ दैट क्लब, पर वो हो नहीं पाया। हम लोग जनवरी विंडो का फायदा उठा सकते हैं, हो सकता है हमें थोड़े से सस्ते में भी मिल जाए, बट इसके साथ भी सेम इशू है, एफकॉन वाला नाइजीरिया के लिए खेल रहा है। बाय द वे ही स्कोर्ड अ गोल फॉर नाइजीरिया, दैट्स अ ग्रेट थिंग। तो ये बंदा अपने फॉर्म में है, ही इज प्लेइंग गुड। द वे ही प्लेज इज कि वो वाइड से अंदर की तरफ आता है, सेंट्रली कट इन साइड करता है, जो कि हमारे विंगर्स भी ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस करते हैं। चाहे आप जावी सिमंस को देख लो जब वो विंग पे खेला है, चाहे आप विल्सन ओडेबेयर को देख लो, चाहे आप मथीस टेल को देख लो। तो मेरे हिसाब से अडीमोला लुकमैन फिट्स द प्रोफाइल ऑफ अ स्पर्स विंगर। विल वी गो फॉर हिम? दैट्स अ बिग क्वेश्चन बिकॉज दिस गाय इज प्लेइंग इन एफकॉन। अगर ये एफकॉन में नहीं गया होता, आई थिंक ही वुड हैव बीन अ सीरियस टारगेट फॉर अस। ऑप्शन 4 भाई बहुत ज्यादा रूमर्स में है, बहुत ज्यादा चर्चा में है। ही इज 26 ईयर्स ओल्ड, प्रीमियर लीग प्रूवन, करंट मार्केट वैल्यू ऑफ 65 मिलियन यूरोस। आई एम टॉकिंग अबाउट इजिप्शियन विंगर ओमार मरमूश। गाइस ओमार मरमूश के बहुत ज्यादा रूमर्स आ रहे हैं। ही प्लेज एट लेफ्ट विंग, राइट विंग एंड अटैकिंग मिड, ऑल्सो एज अ स्ट्राइकर, तो ये हमारे लिए बहुत सारे ऑप्शंस कवर करेगा। एंड बाय द वे बहुत ही ज्यादा सॉलिड रूमर्स आ रहे हैं इसकी तरफ से। मैन सिटी के ही किसी रिपोर्टर ने ये पर्टिकुलर चीज लीक आउट की थी। पहले मैं इस पर्टिकुलर चीज पे बिलीव नहीं कर रहा था, बट द पॉजिटिव साइन इज कि सेमेन्यो के साथ मैन सिटी एडवांस कर रही है, एंड इफ दैट्स द केस दे विल हैव टू ऑफलोड समवन, ईदर हिम और द अदर गाय, जिसके बारे जो अगला ऑप्शन है हमारा, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है उमार मरमूश अगर हमें थोड़े से सस्ते में मिल जाए 50-40 मिलियन के अराउंड, तो वी विल हैव अ वेरी गुड विंगर in our hand, bhai, who is experienced, who has played a lot and can excel in that particular position for us. दूसरा player, we all know who are we gonna talk about. Another prem proven player, Brazilian player, 45 million euros की market value. I'm talking about Savinho, guys. I think we all know भाई इस particular बंदे में वापस से हमारा इंटरेस्ट रीइग्नाइट होने वाला है, क्योंकि लेफ्ट विंग पे अगर सेमेन्यो आ रहा है, दे विल हैव टू ईदर ऑफलोड उमर मरमूश और दिस गाय। तो बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि हम लोग बहुत ज्यादा पैसा इसके लिए ना डालें, बिकॉज समर विंडो में हम लोग 80-90 तक देने के लिए रेडी थे सेविनियो के लिए, बट नाउ हिज स्टॉक्स हैव डिप्ड डाउन बिकॉज ऑफ द नंबर्स दैट ही हैज जनरेटेड एज ऑफ नाउ, एंड द मिनट्स ही हैज प्लेड, ही इज नॉट
नॉट दैट एक्टिव राइट नाउ इन द मैन सिटी स्क्वाड, हर टाइम वो सब्स्टिट्यूशन बेंच से ही आता है। तो इन माय ओपिनियन 40-50 से ज्यादा तो इसके लिए भी नहीं देना चाहिए हमें। सो आई रियली होप कि भाई अगर मुझसे कोई पूछेगा मरमूश और सवीनियो में कौन लूंगा, भाई मैं तो भाई सीधा मरमूश लूंगा, सोचूंगा भी नहीं इसके बारे में। बट अगर कोई ऑप्शन नहीं रहता है तो वी कैन ब्रिंग सवीनियो बिकॉज ही ब्रिंग्स द कॉन्फिडेंस, ही हैज गुड ड्रिबलिंग स्टार्ट्स एज वेल एज प्रोग्रेसिव कैरी। सो आई थिंक ये पर्टिकुलर बंदा भी हमारे प्रोफाइल में, हमारे टीम में फिट हो सकता है, जस्ट लाइक मोहम्मद कुदूस। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस गाय इज कि ये बंदा एफकॉन में नहीं है, तो ये आ सकता है हमारी टीम में और इंस्टेंट इंपैक्ट भी क्रिएट कर सकता है, जो कि मरमूश नहीं कर पाएगा, जो कि लुकमैन नहीं कर पाएगा। अब जो अगला पोजीशन है भाई वो है मेरा बॉक्स टू बॉक्स मिड, मतलब ऐसा प्लेयर जो कि बॉल को प्रोग्रेस कर सके थ्रू द सेंटर ऑफ पिच, जो कि हमारे पास बहुत कम प्रोफाइल है। वी हैव सीन बर्गवाल प्ले, वी हैव सीन ग्रे प्ले, बट दे आर ऑल 18-19 ईयर ओल्ड किड। हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए जो कि ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हो, जो कि खेल चुका हो उस पर्टिकुलर लेवल पे, जिसके पास गुड अमाउंट ऑफ मिनट हो। वी हैव नंबर 6 प्रोफाइल लाइक बेंटेंकोर एंड पलिनिया, बट वी डोंट हैव अ प्रॉपर नंबर 8। विसुमा अगर इंजर्ड नहीं होता तो शायद हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन होता उस पर्टिकुलर बंदे को वहां पे खिलाने का, पर ही इज, और एक तो पहली बात एफकॉन में है, बिक भी जाए और इंजर्ड भी है, ठीक है। तो यहां पे हमें एक एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन जो मैं बताने वाला हूं, ही इज ऑल्सो फ्रॉम बुंडेसलीगा, ऑल्सो सजेस्टेड बाय माय इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, 25 years of old, market value 45 million euros. I'm talking about Felix Nmecha, and I really liked his stats and द प्रोफाइल दैट ही ब्रिंग्स। इसके की पासिस के जो स्टैट्स हैं जो वो हमारे बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर्स से काफी बेटर है, विच टेल्स यू कि भाई दिस गाय कैन बी रिलाइड टू प्रोग्रेस द बॉल और टू लिंक अप द डिफेंस एंड द अटैक। इसके ड्रिबल पर 90 भी बहुत हाई है, जो कि एक बॉक्स टू बॉक्स मिड के नहीं होते, 1.43 पर 90, विच इज वेरी गुड। एंड ही हैज द नैक टू टेक द बॉल एंड प्रोग्रेस इट फर्दर, जो कि हमें चाहिए, विच इज एग्जैक्टली व्हाट वी नीड भाई। इसके अलावा मैं क्या बोलूं, डिफेंस में भी ही इज एन एरियल डुअल विनिंग मॉन्स्टर भाई। इसकी हाइट के चक्कर में, इसकी फिजिकलिटी के कारण ही इज एबल टू विन द डुअल्स, एंड प्रीमियर लीग में ऐसा पर्टिकुलर प्रोफाइल भी बहुत रिक्वायर्ड है। देखो बर्गवाल एंड ग्रे आर वेरी गुड प्लेयर, बट दे आर टिमिड, they can be bullied because of their physicality, because they are still getting up to that level. But Felix Nmecha की physicality and profile हमें बहुत हेल्प करेगी। He cannot be easily bullied भाई, क्योंकि अब हमें पता है पलिनिया बेंटेंकोर में से कोई एक ही प्लेयर खेल सकता है, तो दूसरा प्लेयर भी हमें चाहिए जो फिजिकली डोमिनेटिंग हो, जो कि ग्रे और बर्गवाल नहीं है, इवन सार भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से दिस गाय शुड बी आवर फर्स्ट ऑप्शन। बट लेट्स गो टू द अदर ऑप्शन, जो कि मुझे लगता है बहुत मुश्किल होगा पुल ऑफ करना, बट आई थिंक अगर हमने किसी तरीके से पुल ऑफ कर लिया भाई, आई थिंक दैट विल बी अ ग्रेट मूव। द गाय आई एम टॉकिंग अबाउट इज प्रीमियर लीग प्रूवन, 20 ईयर ओल्ड, 45 मिलियन यूरोज है इसकी मार्केट वैल्यू, एंड इफ वी समहाउ ब्रिंग हिम इवन ऑन लोन, आई थिंक हमारा सीजन अच्छा खासा कट सकता है। आई एम टॉकिंग अबाउट कोबी मेनू फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड। नाउ आई नो गाइज, आई नो बहुत अनरियलिस्टिक है, ऐसा बेवकूफाना सजेशन कैसे दे सकता हूं मैं, बट थिंक अबाउट इट गाइज, एटलीस्ट वी कैन इंक्वायर, बिकॉज देखो जिस तरीके की सिचुएशन उसकी चल रही है अपने क्लब के साथ, रूबेन अमोरिम के साथ, देयर इज अ गुड चांस दैट ही विल गो ऑन लोन। आई नो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड एक राइवल क्लब को क्यों ही बॉल्स्टर करेगी, उनको स्ट्रेंथ क्यों देगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि यार देखो हमारे पास चैंपियंस लीग है, हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, हमें एटलीस्ट इंक्वायर तो करना चाहिए भाई इस पर्टिकुलर प्लेयर के बारे में। ही हैज अमेजिंग प्रोग्रेसिव नंबर्स, अगर आप इसका लास्ट सीजन देखोगे जिसमें इसको कांस्टेंट मिनट्स मिले थे। हिज टचेस इन ऑपोजिशन बॉक्स पर 90 इज ग्रेट, 2.39 है। सक्सेसफुल ड्रिबल्स इज आल्सो हाई, 1.25 पर 90, एंड पोजीशन वन इन द फाइनल थर्ड विच शोज हिज टेनासिटी टू गो फॉर द बॉल, वो भी बहुत हाई है, इट्स 0.76 पर 90। तो भाई मेरे को ऐसा लगता है ये बंदा हमें बहुत परफेक्टली फिट करेगा। हमारे पास एक ऐसी प्रोफाइल होगी जो बॉल को प्रोग्रेस कर रही है, जो अटैक माइंडेड है, एंड हु इज एक्सपीरियंस, हु इज अ लिटिल बिट एक्सपीरियंस। और मैं सिर्फ लोन पे लाने की बात कर रहा हूँ भाई, आई एम नॉट इवन सेइंग कि इसको परमानेंटली साइन कर दो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कोबी मेनू वांट्स टू स्टे एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। आई एम जस्ट सेइंग कि भाई इसको बंदे को लोन पे ले आओ, हमारे लिए बहुत फायदा हो जाएगा। द अदर ऑप्शन दैट आई हैड वाज नोआ सदीकी, जो कि सैंडरलैंड में खेलता है अभी, और अभी एफकॉन में गया हुआ है, डीआर कॉन्गो के लिए खेल रहा है। ही इज अ ग्रेट प्लेयर, प्रोग्रेसिव पासर भी है, पर मुझे ऐसा लगता है नोआ सदीकी इज मोर ऑफ अ डिफेंसिव ऑप्शन rather than a good attacking option, although he attacks also, box to box mid भी है, but I was little skeptical about him, but do let me know your thoughts कि in particular box to box mid में से आप किसे select करना चाहते हो। With that, this was the video, I hope you enjoyed it। मैंने पहले ही बता दिया मैंने स्ट्राइकर प्रोफाइल क्यों नहीं रखी है, बट अगर सिचुएशन चेंज होती है, स्पर्स किसी एक स्ट्राइकर को हमारे ऑफलोड कर पाती है, I will definitely make a video on which particular striker
striker we should target. But anyway, do let me know your thought भाई and your pick in every position. किस particular player को आप लाना चाहोगे? Do let me know your thoughts. I will reply to all जैसे मैं हमेशा करता हूँ. If you enjoyed the video, please make sure to like and subscribe to my channel क्योंकि ऐसी videos मैं और लाता रहूँगा. I hope that Spurs do their business early as possible because we need player, we need reinforcement. With that said, I'll take the leave. See you in the next video. Till then, have a great day.